नमस्कार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिनांक 13 अगस्त 2023 पर होने वाले गीता सत्र में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज के दिवस पर चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा और सत्र के समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। पुनर्वसु शब्द पुनः और वसु से बना है। इसका अर्थ है पुनः धन, मान व यश की प्राप्ति। वसुगण को देवताओं का समीपी माना गया है। ये स्वर्गलोक में देवताओं के साथ वास करते हैं। वसु का अन्य अर्थ विष्णु और शिव से भी है। पुनर्वसु का एक अर्थ दोबारा से वसु बन जाना भी हुआ। विद्वान इसे शुभत्व की ओर ले जाने वाला, प्रगति, उन्नति, धन व यश देने वाला मानते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय विषय यह भी है कि पुनर्वसु एक शांत नक्षत्र है और इनके स्वामी राशि गुरु है। इस कारण आज का जो ये समय है, आज का जो एक काल है, जिस समय हम ये गीता सत्र कर रहे हैं, तथा बहुत ही सुंदर समय है। ये ऐसा समय है जब सत्व गुणों की प्रधानता होगी और इस सत्वगुणी प्रधानता वाले काल के अंदर आइए आज हम सत्य निष्ठा, दृढ़ता
और साहस से भगवान कृष्ण की इस सुंदर अ, मानवता को देन गीता के अध्याय 2 का कर्म योग का आज स्वाध्याय करें। ओम सहनानवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के गीता सत्र में हम कर्म योग का स्वाध्याय करेंगे, जो कि श्लोक संख्या 40 से 53 है। गीत या काव्य अभिव्यक्ति की वह विधा है जिसमें लेखक या कवि विषय भाव के सागर में डूबकर अमूल्य मोती बाहर ले आता है। जो चीजें दिखती हैं उसके बारे में लिखना आसान नहीं होता, परंतु मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि कोई व्यक्ति भगवान भगवान के विषय में इतना कैसे डूब जाता है कि वह उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन सुगमता से और मार्मिकता के साथ करने में सक्षम हो पाता है। आज के सत्र की आज के सत्र की हम शुरुआत आज के सत्र का हम अ, शुभ शुभ एक बहुत ही शुभ अ, स्रोत के साथ करना चाहेंगे, जो कि श्रीपाद वल्लभाचार्य द्वारा रचित है। वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी के भक्ति मार्ग के आचार्य थे और प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के समवर्ती थे। तो आज का सत्र आप सभी इस भजन, जो कि मधुराष्टकम नाम से है, जिसका तात्पर्य मीठा, अष्टकम का अर्थ 8 छंद होता है, इसमें भगवान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। और आइए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम इस अ, स्त्रोत को सुने और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस सत्र की ओर आगे बढ़े। रे रे सा नि सा रे ग मा रे सा मा मा पा मा पा धा नि पा गा मा रे सा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो नृत्यं
सलिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं भरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। आज हम 38 से दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक से 53वें श्लोक तक का अभिवादन में समझने के लिए आगे इसके इसके 38वां श्लोक सुख समय का लाभ भोगेगा युद्ध बुद्धियोगे विमां शृणु तो यया पाठ कर्मबन्धं प्रहास्यति नेहाभिः कर्मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नमस्ते। शायद कोई तकनीकी समस्या के कारण मोहित हमारे बीच में अभी मीटिंग से बाहर हो गए। तब तक आप सभी का मैं वापस अभिवादन करना चाहूंगा। अ, आज के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम कर्म योग का
कर्म योग के लिए श्लोक संख्या 40 से 53 का स्वाध्याय करेंगे। और जैसा कि पूर्व आपको पता ही है कि हम बहुत समय से अध्याय 2 का पठन एवं पाठन कर रहे हैं। आज के दिन हम कर्म योग का पाठन करेंगे। I welcome you all on this particular session of Bhagavad Gita, which is on Karma Yoga. Having reminded Arjun of the real nature of man as the eternal spirit, Shri Krishna now proceeds to declare the disciplines by which one could gradually realize this divinity inherent in oneself. For it is a matter of realization and not mere talk. Shri Krishna therefore teaches further as follows. I taught you till now about the philosophy of the Atma. Now hear from me about the doctrine of communion through work. This path is free from dangers and is easy to perform. It seeks to secure the one pointedness of mind through detachment in work. Man is generally, after many worldly enjoyments and ambitions, and hearing that they could be secured through ritualisms, ritualistic works, one after another, hoping for success. Though they may look like acts of piety, they are only expression of pure worldliness. They make mind restless and scattered. But if you can work without an eye on their fruits, your mind will get more and more ingathered and concentrated gradually. The more we are motivated by selfish gains in our work, the more we get steeped in worldliness. And the more we work in spirit of duty without caring for gains, the more shall we get spiritually oriented. You have therefore got the right only to work as a matter of duty and not to expect any selfish gain from it. If you want to evolve spiritually, but lack of interest in selfish returns should never make you lethargic in work. For communion through work, that is karma yoga, consists in maximum efficiency combined with detachment. It is for this reason that the karma yoga is described as skill in action. A man who discharges his duty in the manner described acquires neither merit nor demerit, but evolves spiritually and becomes fit to realize his nature as the immortal and impervious Atma. He attains to liberation from trammels of ignorance when one is free from longings for worldly enjoyments. One gains spiritual conviction and one's intelligence established in steadiness. With these words, I want to invite Mohit as he recites all these shlokas and tell his little bit of insights on these shlokas. Mohit. ओम श्री गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक 38वें श्लोक से हम वाचन करेंगे 52वें श्लोक तक। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा येनान्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामीमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादताः पाठ नान्यदस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बृहच्चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावा नर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरे व्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ चरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्र विपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला प्रमादावचला बुद्धिस्तदा योग भवाप्यसि। तो हमने अभी वाचन किया 38वें श्लोक से 52वें श्लोक तक। और हमने पिछले सत्र में 38वें श्लोक तक के अर्थ को समझा था। और यहाँ पर कुछ एक श्लोक हैं जिनके ऊपर वापस से चर्चा करना चाहूंगा मैं। सबसे प्रथम श्लोक इस क्रम में, जैसा कि हमने पिछले सत्र में आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के रूप को समझा था कि उसके क्या क्या उसकी कैसी प्रकृति है, उसमें क्या क्या गुण है। और शब्दों से आत्मा के स्वभाव को समझना, हमने ये देखा था कि शब्दों से हम आत्मा की तरफ संकेत कर सकते हैं, और उसको समझने के लिए हमें स्वयं की एक यात्रा करनी होगी। उसको केवल शब्दों के माध्यम से हम उस मार्ग को उस मार्ग में चलने का एक प्रयत्न कर सकते हैं। और तो हमने स्टार्टिंग करी थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो जो समत्व भाव रखता है सभी स्थितियों में, ताकि हमने निर्वाण षटकम में भी देखा था कि कोई भी स्थिति हो, जब व्यक्ति इवन भोजन कर रहा हो या फिर व्यक्ति स्वयं ही भोजन हो, मतलब किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, उसके अंदर अगर वो समभाव रखे, समत्व भाव रखे, तो उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ऐसे ही जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती है, सुख दुख की, उन सब में समत्व भाव रख करके एक्चुअली अगर किसी की मुक्ति की लॉन्गिंग नहीं भी हो, तो भी इन परिस्थितियों में अगर समान बुद्धि से अगर कोई कार्य करे, अगर लाभ हानि सुख दुख में जय पराजय में कोई समान बुद्धि से कार्य करे, तो उस समय वो व्यक्ति सबसे अच्छे डिसीजन उसके ले सकता है। बाकी नहीं तो अगर वो इमोशंस में आकर के डिसीजन लेगा कोई भी, तो वो गलत हो सकता है। तो भगवान इस श्लोक में ही समझा रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में समान रह करके जो निर्णय लेता है, वो आपको प्राप्त नहीं होता है। वो कर्मों के वो उसके कर्मों उसको बांधते नहीं।
और एक श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक नंबर 45। तो इस विषय में भगवान कहते हैं, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। मतलब वेगों के अंदर तीनों ही भाव का वर्णन है। जो प्रकृति में तीनों भाव होते हैं, सत्व, रजस और तमस, तीनों भावों का उसमें वर्णन है। इसीलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला, तो स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो उनमें मतलब आप, सत्व भी एक क्वालिटी है, अपने अपने मन की क्वालिटी है ना। मन मन में तीन क्वालिटीज हो सकती हैं कभी भी, या तो सत्व हो सकता है, सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, या फिर तामसिक हो सकता है। ये तीनों में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ये इन तीनों क्वालिटीज में ही रहते हैं कभी भी। मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी समय पर उनकी दिमाग की स्टेट देखोगे तो ये तीन क्वालिटीज ही रहती है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तीनों ही अपने को बांधने वाली है। अगर आप सात्विक भी हो, आप सात्विक क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है, पर सात्विक भाव भी आपको बांधने वाला है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सात्विक भाव भी, सात्विक भाव में क्या होता है, व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसके आसपास में जो भी होते हैं वो उसके कारण से प्रसन्न होते हैं, और उस वो नॉलेज की लॉन्गिंग होती है उसके अंदर, तो वो क्यूरियस होता है, वो जानने की इच्छा रखता है क्या सकता है। पर तत्व भाव में आने के बाद भी वो बंधा हुआ है ना। अगर हम एक लोहे की जंजीर से बंधे हुए हैं और एक सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं, तो लोहे की जंजीर कौन सी है, तामसिक भाव और राजसिक भाव, ये लोहे की जंजीर है। पर तत्व भाव भी हमको अल्टीमेटली बांधा ही है, वो सोने की जंजीरें पर है तो वो बांधने वाली ही है। तो यहाँ पे ऐसा भाव है कि तीनों से ऊपर उठ करके स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति को होना चाहिए, इन तीनों भाव के अंदर स्विच नहीं करना चाहिए। जबकि नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं, सत्व से कभी तमस में चल जाते हैं, कभी तमस से रजस में चल जाते हैं। तो इन 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 तीन गुणों में वो घूमते रहते हैं और समझते हैं कि कभी उनको उनको भ्रम होते रहते हैं अलग अलग, कि अभी मैंने सत्य को जान लिया, अभी मैंने सत्य को जान लिया, पर रियलिटी में वो सिर्फ इन तीनों में खेलते हैं और उनको सत्य का कोई आभास नहीं होता। बिकॉज हमने जो आत्मा का स्वभाव पढ़ा है, वो आत्मा का स्वभाव इन तीनों गुणों से परे है। उसमें ना तो सात्विक गुण है, ना राजसिक है, ना तामसिक है ना। एक आगे एक श्लोक है, उसमें भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति सही में लिबरेटेड होता है, वो लिबरेटेड सोल, उसको पता ही नहीं होता है वो लिबरेटेड होता है। मतलब वो इतना द्वंद्व से रहित वो विषय है, और वहां पर ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं चलता है। तो इसलिए तो उन उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन माने उनमें हम हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को। अब अपने वेदों के अंदर भी जो नॉर्मल सांसारिक लोग हैं, वेदों में भी ऐसी ऐसी प्रार्थना है, उस प्रार्थना में जो संसार में हमको जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती है, उसको भगवान से याचना करके उनको मांगा जाता है। तो वेदों के अंदर जो ये ये तीनों गुण हैं, जो जिस व्यक्ति को वेद में से जो चाहिए होता है वो ले लेता है ना। वेद में हम बोलते हैं कि वेद हमारा मतलब सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। तो वेद हम पढ़ते हैं तो वेद में हम वो सारी चीजें जो सनातन धर्म में हमको पढ़नी जरूरी है वो सारी आ जाती है। तो उसके अंदर आपके ये तीनों गुणों से रहित सहित चीजों का भी वर्णन है, और आपके आत्मा का भी वर्णन है वेदों में। पर भगवान ये बोल रहे हैं कि उन तीनों से हट करके हमको अ, स्वाधीन अंतःकरण वाला होना चाहिए। मतलब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। और एक एक श्लोक है इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में, जो है 46वां श्लोक, उसमें है, उसमें भी बहुत एक सुंदर बात बताई है। यावान अर्थम उदपाने सर्वतः समप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे अभी हमारे पास में वेद है, तो वेद वेद जैसे अपन मंदिर जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति कोई होता है, वो अगर उसको आध्यात्म के विषय में उसको कोई जिज्ञासा होती है, तो क्या सबसे पहली सीढ़ी होती है कि वो मंदिर जाता है ना। मंदिर कोई भी जा सकता है, किसी भी तरह का व्यक्ति, इवन वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी हो, वो
अध्यात्म अगर उसको जीवन में उसको शुरुआत करनी है किसी तरह की, तो वो मंदिर तो जाते ही है। तो जैसे अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर अध्यात्म की क्या है, एबीसीडी है, पर जो सिद्ध संत होते हैं, जो जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जो सही में लिबरेटेड होते हैं, वो लोग मंदिर नहीं जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मंदिर का सम्मान नहीं करते हैं, उनके हिसाब से वो सभी चीजों में भगवान को ही देखते हैं। तो उनके लिए फिर मंदिर और क्या, मंदिर के बाहर उनके लिए कोई अंतर नहीं रह जाता उसमें। तो उसी प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, मतलब जिसके पास में, जिसको समुद्र का पता लग गया, उसके लिए एक गिलास पानी, उसके लिए वो इरेलीवेंट हो जाता है, उसको उससे मतलब नहीं रहता है फिर। तो जिसको सोर्स ही पता चल गया, उसको फिर उस सोर्स से आने वाली चीजें, उसका अर्थ नहीं रह जाता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का प्रयोजन नहीं रह जाता, उसमें उसकी रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अगर आप भगवान को तत्व से, मतलब अंतःकरण से जान लेते हैं, तो जो स्क्रिप्चर्स है उनमें भी आपका प्रयोजन नहीं रह जाता, उसमें आपकी फिर रुचि नहीं रहती, क्योंकि आपने नेचर को ही समझ लिया है, रियलिटी के। और नेक्स्ट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा हे संगो स्वकर्मणि। अब इस श्लोक का बहुत बहुत डीप मीनिंग है, और इसके विषय ये प्रोबेबली सबसे फेमस श्लोक है भगवत गीता का। इसके अंदर एक ही चीज है कि भगवान समझा रहे हैं कि आपका कर्म करने में अधिकार है केवल, आपका फलों में कोई अधिकार नहीं, मतलब उसका क्या रिजल्ट, आउटकम क्या आएगा, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा होता है कि हम जनरली देखते भी हैं, जितने भी इस दुनिया में मतलब सही में सक्सेसफुल लोग हैं, तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, वो ऑडियंस पे ध्यान नहीं देते। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर ऑडियंस पे आप ध्यान दोगे, अगर आप देखने वालों पे ध्यान दोगे, तो आप आपके कर्म में आप खुद का जो डिवाइन एलिमेंट है वो आप नहीं डाल सकते। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि हम जो जो भी काम कर रहे हैं जिस भी समय, उसमें पूर्ण रूप से उसमें पूर्ण रूप से स्थित होकर के वो कार्य करें, और फल की चिंता नहीं करें, क्योंकि फल आउटकम हमारा डिसाइड नहीं हो सकता है। इवन फिजिक्स पर्सपेक्टिव से भी, हम जब सुपर पोजिशन होता है पार्टिकल्स की स्टेट्स का, तो उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटीज होती है हमारे पास में। आपके पास में कोई फिक्स आउटकम नहीं होता है, हर आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होती है। तो इवन साइंटिफिक रूप से भी जो साइंस बोलता है कि हम भाई सारी चीजों का हमारे पास में ये नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, और इसकी हेल्प से हम सारी चीजों के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन वो साइंस भी अल्टीमेटली, उसकी थ्योरी भी, जो मेन थ्योरी है अभी क्वांटम मैकेनिक्स, जो गवर्न करती है पार्टिकल्स के बिहेवियर को, फ्यूचर को, वो भी ये बोलती है कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बता सकते हो, आप कोई चीज सर्टेनली नहीं बोल सकते हो क्या होगा। तो हमने तो देखा है कि भगवान ने जब किसी ने महाभारत पढ़ी होगी, तो उसमें भी भगवान की बहुत सारी भविष्यवाणी है। अब एक कथा आती है इसके अंदर कि जब युद्ध होता था, तब भगवान भगवान का जो खाना बनता था, तो उसमें भगवान पीनट्स खाते थे, मूंगफली खाते थे, वो उबली हुई। तो वो नॉर्मल वही खाना खाते थे। तो उसके अंदर एक रसोईया था, वो राजा ही था, पर उस राजा ने कर्तव्य लिया था कि मैं दोनों सेनाओं के लिए भोजन बनाऊंगा। तो वो जो भी भोजन बनाता था, उसका भोजन कभी भी ना तो ज्यादा होता था, ना ही कम होता था। तो सबको आश्चर्य होता था कि रोज ही युद्ध में इतने सैनिक मारे जाते हैं, फिर भी ये जो भोजन बनाते हैं वो बराबर कैसे हो जाता है, इनको कैसे पता चलता है कि आज इतने लोग मरने वाले हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भगवान को खाना देता हूँ, और जब वो पीनट्स देता हूँ, तो भगवान उसमें से जितने पीनट्स खा लेते हैं, मैं उतने 1000 सैनिक माइनस कर लेता हूँ, जितने आज है उसमें से। तो उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन कभी गड़बड़ नहीं होता है। मतलब इतनी रहस्यमय बातें हैं, जिससे हमको पता चलता है कि, और जो भी व्यक्ति मेडिटेटिव स्टेट में होता है, जो टाइम स्पेस के बाहर होता है, उसके हिसाब से उसको ऑलरेडी मालूम होता है कि भविष्य क्या होने वाला है। पर नॉर्मल व्यक्ति हमारे जैसे, जो हम कर्मशील लोग हैं, तो हमको नहीं आइडिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान को युद्ध का भी आउटकम मालूम था, भगवान को सब पता था ऑलरेडी। फिर भी भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, गीता जी में आएगा भी, कि मेरे को सब कर्मों का, मुझे सबका रिजल्ट मालूम है, इवन उसके बाद भी मैं कर्म में स्थित हूँ, उसके बाद भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे लिए दुर्लभ हो, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो फिर अर्जुन, आपको भी कर्म करना चाहिए।
तो इसमें ये समझाने की भगवान ने कोशिश करी है कि अपनी कर्म में, कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म में पूरी तरह से तल्लीन होकर के कर्म करना चाहिए। और नेक्स्ट श्लोक में जैसे आएगा हमारे पास में कि किस तरह से हमको यज्ञ की भांति कर्म करना चाहिए, मतलब हर एक कर्म को डिवाइन एक रूप देकर के हमको कर्म करना चाहिए, है ना। यज्ञ की भांति मतलब उसको एक अपने मन में एक आध्यात्मिक रूप से देखते हुए कर्म करना चाहिए, ताकि हम हमारे अंदर क्या उसको करने की एक एक शुद्ध भाव आए। इसमें आगे आगे वाले श्लोक में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये हमारा डिस्कशन का अंतिम श्लोक होगा। उसके बाद में हम अगले सेशन में अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते हुए कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। और ये वही बात है जो हमने पहले श्लोक में वहां से स्टार्ट करी थी। कौन सा श्लोक? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब इस इन सब से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख दुख से, जय पराजय से, लाभ हानि से, इससे जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में वही व्यक्ति सही कर्म और उचित कर्म उस मोमेंट के हिसाब से कर सकता है ना। और आजकल ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी इसी बात के ऊपर अपनी सब दुकान चला रहे हैं। और पर ये नहीं बताएंगे इनका फर्स्ट रेफरेंस क्या है। ये सब लोग यहाँ पे आते हैं और बुद्धिज्म जो कि एक ब्रांच है अपने हिंदुइज्म की ब्रांच है, और हिंदुइज्म स्क्रिप्चर्स पढ़ पढ़ के सीख के जाते हैं। और फिर इन्होंने इन्होंने भी अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकाला है, इनका सारा फिलोसफी इस पे बेस्ड है कि फ्यूचर नहीं होता है, पास भी नहीं होता है, ओनली प्रेजेंट होता है, हमको प्रेजेंट में जीना चाहिए। उसी के अराउंड इनकी जो नई फिलोसफी है वो रिवॉल्व करती है। पर ये इनका अलग से निकालते, ये कभी भी अपने हिंदू साहित्यों का और इसका रेफरेंस नहीं देता। पर वो एविडेंट है, जो पहले चीज आई है उसी ने वो बात पहले कही है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग पहले योग स्थापित करो कर्म के अंदर, उसके बाद में कर्म करो। तो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते हुए कर्मों को कर, मतलब उसको यज्ञ की ऊंचाई तक कर्म को हमको ले जाना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, नॉर्मल कर्म भी, इवन सबसे बोरिंग चीजें जो लगती है इंसानों को, अब मनुष्यों को क्या लगती है, जैसे हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में जो डिशेज होती है उसको वापस से साफ करना, वो सबसे बोरिंग कर्म है। वो किसी को भी, मतलब अगर कोई रोज करता है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको भी, वैसे भी कर्म को एक यज्ञ के स्तर पे अगर आप करोगे तो वो कर्म भी आपको बांधने वाला नहीं होगा, वो कर्म भी आपकी मुक्ति का एक साधन बन जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रत्येक कर्म में योग को स्थापित करके कर्म करना चाहिए, उसी कर्म को कर्म करने के हिसाब से करना चाहिए, उसके फल की इच्छा इच्छा रख करके उस कर्म को नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये एविडेंट चीज है बहुत, क्योंकि आप फल की इच्छा रखोगे कर्म करने के साथ में, तो वो एंजाइटी आपको लगातार बनी रहेगी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कुछ लोग इसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं कि फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, आप कुछ ना कुछ डिजायर करोगे पहले, उसके बाद तो ही आप कर्म में प्रवृत्त होंगे। इसका मतलब ये नहीं, इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है बहुत बार लोगों के द्वारा। तो इसका ये अर्थ नहीं है आपके, अब जैसे युद्ध किया कौरवों से पांडवों ने, तो उनको युद्ध की आवश्यकता महसूस हुई तभी तो युद्ध किया। पर जब एक बार युद्ध किया तो वो केवल युद्ध कर रहे हैं, वो कर्म की और उसके फल की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके विषय में ये भाव है। तो ऐसा नहीं बोल रहे भगवान कि आपको इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, है ना। भगवान का अगर पूरा अपन पढ़ लेंगे तो यही पॉइंट है कि आपकी इच्छाओं से आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया इच्छाओं से, आप बन जाओगे, आपके डिसीजन गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये बात है इसके अंदर, और इसके आगे वाले श्लोकों का हम इसके पश्चात अध्ययन करेंगे अगले सत्र में संभवतः, या फिर अपने जो साथी है उनसे उनके विचार इस विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद मोहित। मोहित का हम सभी अभिवादन करेंगे, जिनने हमें इन सारे श्लोकों के बारे में अपनी एक छोटी सी समझ कम समय में ज्ञापित की। हम अगले सत्र में पूजा को आमंत्रित करेंगे इन सारे श्लोकों को सारांशित करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अगले सत्र में भी आप सभी मुझसे जुड़ेंगे। अगले सप्ताह इन सारे श्लोकों के ऊपर हम लोग गहन मंथन करेंगे। हम हमारी जितनी समझ होगी सप्ताह भर के अध्ययन के बाद उसको हम साझा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगले सप्ताह हम लोग कर्म योग के ऊपर
जितना हमारी समझ बनती है उसके ऊपर हम गहन चिंतन मनन करके एक एक सामूहिक रूप से विचार प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।